हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज एन ellipse intersects hyperbola 2x square minus 2y square equals to 1. Orthogonally, the eccentricity of ellipse is reciprocal to that of hyperbola. The axes of ellipse are along the coordinate axis. Then equation of ellipse is x square plus 2y square equals to 2. The foci of ellipse are plus minus 1 0 and equation of ellipse is x square plus 2y square equals to 4. Foci of ellipse are plus minus root 2 and 0. तो यहाँ पर गिवन है कि जो आपका ellipse है, फर्स्ट ऑफ ऑल द की कंसेप्ट वी आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे की कंसेप्ट आपके पास हो जाएगा इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ellipse. तो यहाँ पर ellipse की इक्वेशन किससे गिवन है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पर देखो, आपको इक्वेशन में क्या गिवन है? आपको इक्वेशन में हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. 2 से अगर इसको रख दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया. इसको आप अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा नॉट प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई. और हमें पता है कि फोकस क्या होता है, तो ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का फोकस जो होगा वो सेम होगा. तो यहाँ पर होता है आपके पास ए ई कॉमा 0 एंड ये होता है माइनस ए ई कॉमा 0. ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मैं हाइपरबोला की बात करूँ तो उसके इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है दैट इज अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है. अब यहाँ पर हमें बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आपकी ई कितनी आ जाएगी? यहाँ से हो जाएगा आपके पास ई की बात करें दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 1. तो ई की वैल्यू आ गई आपकी √2. ई की वैल्यू √2 आ गई. तो यहाँ से आप फोकस की वैल्यू बता सकते हैं. फोकस आपके पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 1/2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/√2. तो ए इंटू ई क्या हो जाएगा? ए हो गया आपके पास 1/√2 और ई हो गया √2. तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1. तो जो फोकस हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास -1 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +1 और 0. ये हो गया. अब देखो फोकाई ऑफ, ये तो आपके पास किसका था? फोकाई ऑफ, ये जो फोकाई आपके पास हाइपरबोला का है, सेम फोकाई आपका एलिप्स का भी होगा. तो यहाँ पे द फोकाई ऑफ एलिप्स आर +-1 0, ये आपका करेक्ट हो गया. अब यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पर a1 और b1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में कि इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज रेसिप्रोकल ऑफ हाइपरबोला, यानी कि E of eccentricity of ellipse is given by, देखो हाइपरबोला की कितनी है? दैट इज √2. ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/√2 हो जाएगा 1/√2. एंड वी नो दैट ई का फॉर्मूला क्या होता है. तो यहाँ से आपके पास ये भी पता है कि इसका जो इलिप्स का जो वो होगा फोकस होगा, तो फोकस ऑफ इलिप्स, इलिप्स का फोकस किससे गिवन है? दैट इज ए ई, यही होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, यही हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें ई की वैल्यू पता है. ठीक है, यहाँ पर हमें फोकस की वैल्यू भी पता है दैट इज 1. ए ई की वैल्यू हमें 1 पता है, यहाँ पर ई की वैल्यू भी हमें पता है, वी नो दैट वैल्यू ऑफ ई. तो a will be equals to 1/e एंड यहाँ पर हो जाएगा a will be equals to √2. a की वैल्यू √2 आ गई.
तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। जब ए की वैल्यू √2 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी। ए की वैल्यू आ गई। अब हम बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर फॉर एलिप्स की बात करें तो ई का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो ई स्क्वायर विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर देखो ई की वैल्यू 1/√2 है तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर b1 और a1 ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास b1 स्क्वायर। यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है a स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने 2 रख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 एंड इज इक्वल्स टू 1 माइनस b1 स्क्वायर बाय 2 हो गया। यहाँ पर इसको इधर ले आए तो b1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, ये वैल्यू आ गई आपकी 1/2। b1 स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से b1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ये आ गई। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, ये हो गया 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर ले सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जिसमें ये इक्वेशन है ये करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर बी जिसमें हमें फोकाई गिवन है वो कितना है आपके पास, यहाँ से आ गया था -10 एंड 10, तो ये हो जाएगा आपके पास। So for this question there are two correct answers, option A and option B. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.